हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ध्यान योग। मैं बबलू योगी। आज योग में हम लोग जानेंगे योग क्या है, योग की परिभाषा क्या है, योग किसे कहते हैं, आखिर हम लोग योग करते क्यों हैं, हमारे दैनिक जीवन में योग का महत्व क्या है। इसके दूसरे पार्ट में हम लोग जानेंगे जिस प्रकार ब्रह्मांड की संरचना है ठीक उसी प्रकार मनुष्य के शरीर की संरचना है। ब्रह्मांड ब्रह्म और उसकी शक्ति द्वारा निर्मित है। मनुष्य के शरीर में ब्रह्म और शक्ति का स्थान है। जिस प्रकार ब्रह्मांड में ईश्वर और सूक्ष्म लोक है, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में सभी विद्यमान है। योगी जब अपने शरीर में स्थित सूक्ष्म चक्रों को जागृत कर क्रियाशील कर लेता है, इस अवस्था में योगी जहाँ चाहे जिस लोक में चाहे संबंध स्थापित कर सकता है। अपने शरीर में मूलाधार में स्थित ब्रह्म शक्ति कुंडलिनी को जागृत कर मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र और अंत में सहस्त्रार चक्र में ब्रह्म शक्ति कुंडलिनी को ब्रह्म से मिला देते हैं। इस मिलन को योग कहते हैं। इस मिलन की अवस्था में योगी निर्विष समाधि में होता है, मगर पर वैराग्य के संस्कार रह जाने के कारण उसे समाधि का अभ्यास करना जरूरी है, जब तक कि पर वैराग्य के संस्कार नष्ट न हो जाएं। योग के अभ्यास से ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को देखा जा सकता है। प्रकृति और उसके विकारों को वास्तविक रूप में देखने की योग्यता आ जाती है। जैसे हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, हम पहले कहाँ थे, भविष्य में क्या होगा, हम कहाँ होंगे, अपने कई पिछले जन्मों को भी देख सकते हैं। हमारे कर्म पहले कैसे थे, वर्तमान में पाप और पुण्य वाली कर्मों को भली प्रकार समझ सकते हैं, तथा हमारा कर्तव्य क्या है इत्यादि की जानकारी योग द्वारा की जा सकती है। योग आलस्य का सख्त विरोधी है। योग से शरीर हल्का हो जाता है, निरोग रहता है। योग के अभ्यास से काम, क्रोध, मद, लोभ, लालच, छल, कपट, निंदा, द्वेष, ईर्ष्या, मत्सरता, अहंकार, अनंत जन्म चित्त में पड़ी अनंत जन्मों के कर्माशय योग के अभ्यास से समाप्त होने लगते हैं। वासना की इच्छा समाप्त होने लगती है। चेहरे पे तेज आता है। साधक को बल, बुद्धि, दीर्घायु की प्राप्ति होती है तथा बुढ़ापा देर से आता है। एक हमारा शरीर देखने में हाड़, मांस और चमड़ी द्वारा बना दिखाई देता है, परंतु इसके अंदर नाना प्रकार की दिव्य शक्तियां
विद्यमान हैं या स्थित हैं। शरीर के उन स्थानों के जहां पर गुप्त शक्तियों के केंद्र है चक्र कहते हैं। जो साधकगण और पाठकगण योग के विषय में परिचित हैं वे इन चक्रों के अर्थ अच्छी तरह से जानते होंगे। सब लोग जानते हैं कि जागृत अवस्था में मनुष्य की सोचने, समझने, देखने, सुनने आदि की सभी क्रियाएं मस्तिष्क में स्थित विभिन्न केंद्रों के क्रियान्वित होने पर होती हैं। इन केंद्रों पर इसी प्रकार की क्रियाओं की करने की योग्यता होती है। इन चक्रों को की योग्यता अत्यंत उच्च कोटि की होती है, परंतु इन चक्रों की क्रियान्वित होने पर मनुष्य को ध्यानावस्था में ब्रह्म का दर्शन प्राप्त होता है। जिस प्रकार स्थूल आंखों से जगत के सूर्य का दर्शन प्राप्त होता है, उसी प्रकार इन चक्रों की क्रिया विनित होने पर योगी को प्रकृति से परे शुद्ध चेतन तत्व की अनुभूति होती है। इन चक्रों को क्रियाशील करने की क्रिया को योग कहते हैं। इन चक्रों को क्रियाशील करने के लिए अलग अलग तरीके विभिन्न प्रकार के योग मार्ग हैं। साधक अपनी सुविधा के अनुसार योग मार्ग का चयन करता है। साधकों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दीजिए। साधकों, यदि आपको हमसे योग के विषय में कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर पूछ सकते हैं। यथाशक्ति मैं बताने का प्रयत्न करूंगा। धन्यवाद।